अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्राह्मणे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। विविध समसामयिकी योग के अंतर्गत रक्षा सेवा योग विचार का द्वितीय भाग आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा है, जिसमें हम पिछली कक्षा में यह पढ़ चुके थे कि किसी भी जातक की कुंडली में किन किन ग्रहों का मजबूत होना, किन भावों का मजबूत होना और कौन कौन से ग्रह जो हैं वो किस किस रूप में कारक होंगे, तो वह व्यक्ति सेना की नौकरी करेगा या पुलिस विभाग की नौकरी करेगा। इसको ध्यान में रखते हुए जो आज ये उसकी दूसरी कक्षा या दूसरा भाग जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है, इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली का निर्माण यहाँ करेंगे और उसमें यह ध्यान देंगे कि ऐसा योग बन रहा है कि नहीं। 2-3 ऐसे कुंडलियों को हम लोग रखेंगे कि जिससे यह देखा जाए कि इस कुंडली में यह योग बन रहा है कि नहीं, समझने के लिए। तो सबसे पहले पिछली कक्षा के सारे बिंदु अगर आपको याद होंगे, आपको ये पूर्व ज्ञान उससे संबंधित होगा कि हमें ध्यान क्या देना है, तब आप विशेष करके इसको समझ सकते हैं और इसका लाभ भी लेंगे। जैसे पिछली कक्षा में हम लोगों ने कहा था कि तृतीय, षष्ठ और दशम को देखना है। तृतीय, षष्ठ और दशम को देखने का मतलब कि तृतीय भाव जो है वह तृतीय मजबूत है कि नहीं है। उसके बाद जो षष्ठेश है उसकी क्या स्थिति है, और षष्ठेश के साथ साथ कर्म भाव की क्या स्थिति है। इन सारे बिंदुओं को देखने के साथ साथ कुछ ग्रहों की भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि मंगल जो है वह मजबूत हो। मंगल के साथ फिर शनि को उसने कहा कि मजबूत हो, फिर सूर्य और राहु को कहा कि वो मजबूत हों, फिर उसके बाद से कहा चंद्रमा। चंद्रमा का भी मजबूत होना जायज है। अब मजबूत से आप क्या समझ रहे हैं और कमजोर से क्या समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को प्रवेश के लिए हम यह बताना चाहेंगे कि आप यह समझ लें कि किसी भी कुंडली में जो ग्रह है वह स्वगृही होगा तो मजबूत होगा, अपने मूल त्रिकोण का होगा तो मजबूत होगा, उच्च का होगा तो मजबूत होगा, मित्र गृही भी होगा तो ठीक है, शत्रु गृही हो जाए, किसी पाप दृष्ट ग्रह की दृष्टि पड़े तो ये क्या होगा, ये मजबूत नहीं माना जाएगा। उसी तरह से ग्रह तो ठीक है, मूल त्रिकोण का है, उच्च का है, अपने स्व राशि में है, लेकिन अवस्था बल में कमजोर मिल रहा है। बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है, कुमारावस्था में है, वृद्धावस्था में है, मृतावस्था में है। तो इसमें बाल्यावस्था में है, क्या करेगा, नहीं दम देगा। मृतावस्था में कोई मतलब नहीं है, वृद्धावस्था में कोई मतलब नहीं है। युवा अवस्था होना, कुमारावस्था होना समझ में आ रहा है। तो यह क्या है, इसको एक सामान्य आपको बता दें, उसके बाद से हम चक्र पे बताएंगे कि जिससे रक्षा सेवा योग का आप विशेष यह समझ सकें। ध्यान यह हम देंगे कि ये बार बार इस प्रश्न को कह रहा है, यह बार बार प्रश्न कर रहा है कि रक्षा सेवा योग के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं, लेकिन ये एक ही दबाव दे रहा है कि ग्रह का मजबूत।
तो जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी ग्रह कहाँ मजबूत होगा, तो आप ध्यान दें, जैसे मंगल है, सबसे पहले उसने वरीयता दी किसकी? मंगल की। और मंगल के साथ साथ उसने वरीयता किसको दी थी? 3 घरों को दी थी। किस किस घर को दी थी? तो तृतीय को, षष्ठ को और दशम को। अब मंगल को मजबूत देखना है, तो मंगल को मजबूत देखने का मतलब कि मंगल मेष, मेष की संख्या 1, अब वृश्चिक, वृश्चिक की संख्या 8। ये मंगल स्वगृही हो गया। अगर किसी की कुंडली में 1 और 8 की संख्या जहां भी है, मंगल वहां पे बैठ गया तो क्या हो गया? स्वगृही हो गया। अब मंगल का मूल त्रिकोण क्या है? वो भी मेष है। मूल त्रिकोण। अब बात आती है, स्वगृही हो गया, मूल त्रिकोण हो गया, अब उच्च की बात आती है कि मंगल उच्च का कहाँ का होता है? तो मंगल उच्च का 10 की संख्या में होता है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। कितने अंश पे उच्च का होता है? तो यह भी जानने के लिए आप रवि, सोम, मंगल, इसका आता है मनु युति। मनु युति मतलब मनु की संख्या क्या है? 14, और 14 में युति कर देंगे, प्लस कर देंगे 14, तो 14 14 हो जाएगा 28। 28 अंश पे यह क्या होता है? उच्च का होता है। तो जब भी हम रक्षा सेवा योग का विचार करेंगे और उस जातक की कुंडली में हम मजबूत की स्थिति देखेंगे, तो उस मजबूत की स्थिति में हमें यह जरूर देखना पड़ेगा कि 3, 6, 10 की जो स्थिति है और मंगल जो है इसकी क्या स्थिति बन रही है। मंगल 1 और 8 का स्वामी होता है, स्वगृही हो जाएगा। मेष में अपने मूल त्रिकोण का होता है और मकर राशि में उच्च का होता है। कितने अंश का उच्च का होगा? तो 28 अंश का उच्च का होगा। ये प्रथम बिंदु आपको ध्यान दिया गया। तृतीय, षष्ठ, दशम भाव के साथ अगर ग्रह की बात हो रही है तो प्रथम में मंगल को कहा। मंगल के बाद हम दूसरे पे जब आएंगे तो दूसरा हम लेते हैं सूर्य को। नहीं, दूसरा हमको किसको लेना है? शनि को। तो शनि को हम जब लेंगे तो इसमें 3, 6 और जो 10 है, इसमें शनि को हमने लिया। अब शनि की देखिए, शनि की भी 2 संख्याएं हैं। जो 2 राशियां हैं, 2 का स्वामी शनि है। किसका? मकर का और कुंभ। मकर की संख्या है 10, कुंभ की संख्या है 11। अब शनि का जो मूल त्रिकोण है वह क्या है? कुंभ। मूल त्रिकोण कुंभ हो गया। अब तीसरा हम चलें, स्वगृही हो गया, मूल त्रिकोण हो गया। उच्च का शनि कहाँ का होता है? तो शनि का उच्च होना 7 नंबर में। जो तुला है, तुला में शनि उच्च का होता है। कितने अंश पे उच्च का होता है? तो 20 अंश पे। 20 अंश पे यह उच्च का होता है। तो 3, 6, 11, 10 को हम ध्यान में रखेंगे।
मंगल के बाद हम शनि को ध्यान में रखेंगे। शनि का जो स्वगृही घर है मकर और कुंभ है और उसका मूल त्रिकोण कुंभ है, और तुला में वह उच्च का होता है और 20 अंश पे वो उच्च का होता है। ये हमारा दूसरा बिंदु हुआ। हम उसके बाद जब आते हैं तो शनि के बाद जब चलेंगे तो हमारा आ जाएगा सूर्य और राहु। तो सूर्य को समझ लें, फिर हम राहु को बताते हैं। अब ठीक यही प्रक्रिया हम सूर्य को देखेंगे। तो सूर्य जो है, यह सूर्य की क्या स्थिति बनती है आप ध्यान देंगे। सूर्य और सूर्य की भी स्थिति देखना है 3, 6 और 10 में। सूर्य जो है एक ही राशि का स्वामी होता है, किसका? सिंह का। मूल त्रिकोण भी इसका क्या होता है? सिंह ही होता है। मूल त्रिकोण सिंह है। सूर्य उच्च का कहां होता है? सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। कितने अंश का उच्च का होता है? तो 10 अंश का उच्च का होता है। यह सूर्य को आपने समझ लिया। आपने किसको किसको समझा? मंगल को समझा, शनि को समझा और शनि के बाद से सूर्य को समझा। अब इसके बाद से नंबर आता है राहु का। जब राहु को हम देखेंगे तो जो राहु है, राहु की यह स्थिति है कि राहु जो होता है यह, इसका जो मूल त्रिकोण होता है वह होता है कुंभ। मूल त्रिकोण इसका होता है कुंभ। कुंभ मतलब 11 की संख्या। और राहु स्वगृही कहां होता है? रमणी मतलब कन्या। कन्या में क्या होगा? स्वगृही होगा। राहु उच्च का कहां होता है? निर्युग्म तुंगे मतलब मिथुन राशि में यह उच्च का होता है। यह आपने देखा राहु की स्थिति। अब राहु की स्थिति में एक चीज उसने बताया कि राहु 6 और 10 में अगर रहे, सूर्य की स्थिति ठीक हो, तो यह जातक को रक्षा सेवा के क्षेत्र में एकदम उच्चस्थ पद पे ले जाएगा। मैंने आपसे चर्चा भी किया कि कुछ ऐसे पद हैं जिस पे डायरेक्ट चयन ही नहीं है, वहां डायरेक्ट कोई पहुंच ही नहीं सकता है, वह एक क्रम से वहां जाना है। तो जब इसका समय आएगा, संबंध बनेगा तो ये ले जाएगा। अब इसके बाद राहु के बाद हम चर्चा करते हैं चंद्रमा की। अब चंद्रमा का जो स्थिति है, चंद्रमा जो है यह, इसकी जो राशि है वह चंद्रमा जो है यह कर्क राशि है। कर्क मतलब 4। चंद्रमा कर्क राशि है, इसका मूल त्रिकोण भी है। मूल त्रिकोण भी हो गया। और चंद्रमा उच्च कहां का होता है? वृष में। कितने अंश पे होता है? तो 3 अंश। तो आपने अभी तक यह देखा कि जो रक्षा सेवा योग में हमारे कारक ग्रह हैं, उन ग्रहों के साथ उन भावों में अगर यह स्थिति बनेगी तब वह मजबूत स्थिति में होगा। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि जो
हमारी स्थिति है, इसको भी यह समझ लें कि अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा। कहाँ? बाल्य, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद से कुमारावस्था, कुमारावस्था के बाद से कहा युवा अवस्था, युवा अवस्था के बाद से कहा वृद्धावस्था, वृद्ध अवस्था के बाद से कहा मृतावस्था। अब बाल्य, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत को ये बताया। इसका जो 30 अंश जो होता है एक राशि का, उसमें कहा 0 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24, 25 से 30, ये उसके अंश में किया। अब इसमें यह एक कन्फ्यूजन है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगी, लेकिन आप सामान्य रूप से समझ लें कि जब भी जातक की कुंडली को आप देखते हैं, उसमें चक्र का निर्धारण होता है, तो उसमें 12 घर होते हैं। अब 12 घर के साथ 12 लग्न होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की संख्या लिखी होती है। तो इन संख्याओं को लिखने से इसमें जो 1 है वह विषम है, जो 2 है वो सम है। यह विषम संख्या हो गई, यह सम संख्या हो गई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 3 5 7 9 10 9 11 जो है वह विषम संख्या हो गई, और जो 2 4 6 8 10 12 है ये सम संख्या हो गई। इसका क्रम यह है कि यह विषम पे काम करेगा। यह ध्यान दें कि यह विषम पे ध्यान देगा। 0 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24 और 25 से 30। यही सेम उल्टा हो जाएगा किसमें? सम में। सम में क्या करेंगे कि 0 से 6 अगर है तो वह क्या होगा? मृत हो जाएगा। 7 से 12 है तो वृद्ध हो जाएगा, और 13 से 18, 19 से 24, 25 से 30। ये सम की स्थिति होगी, यह विषम की स्थिति होगी। इसको अभी हम आपको चक्र में भी बता देते हैं कि जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और सुविधाजनक और समझने में आसान हो जाएगा। जैसे किसी भी जातक की यह कुंडली है, अब हम लोग सबसे पहले उसके एक चक्र को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम कोई भी संख्या बैठा दिए, हमने ले लिया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया। अब हमें यह ध्यान देना है कि उसने तीन ही भावों पे फोकस किया, तीन ही भावों पे मजबूती दी। किस पे? तो तृतीय पे। पहला उसने कहा तृतीय, षष्ठ और 10। तो तृतीय को हमने देखा, तृतीय घर का जो मालिक है वह कौन है? तो गुरु है। और षष्ठ भाव का जो मालिक है वह भी गुरु है। और 4 का जो मालिक है, दशम का जो मालिक है वह क्या है? चंद्रमा है। अब हमें यह देखना है
कि मंगल की स्थिति, तो मंगल अगर यहां पे बैठ गया तो यहां पे मंगल बैठने का मतलब कि वो अपने मित्र के घर में बैठा है, बृहस्पति उसके मित्र है, गुरु के घर में बैठा है। और शनि अगर यहां बैठ गया तो शनि भी यहां बैठ गया तो देवगुरु के घर में बैठा है, कोई इससे विशेष ये नहीं है। और चतुर्थ में जो चंद्रमा का घर है, यहां पे चंद्रमा बैठे या सूर्य, सूर्य यहां बैठ गया और सूर्य के साथ यहां राहु बैठ गया। अब दिक्कत है कि राहु वहां बैठा लेकिन शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो शुक्र यहां बैठ गया। इस तरह के जब संयोग बनेंगे तब जाके यह कुंडली हम समझेंगे कि यह ले जाएगा, लेकिन मजबूत स्थिति में यह नहीं है। इसलिए नहीं है कि मंगल जो है अपने स्वयं का प्रभुत्व नहीं दे रहा है, स्वयं की मजबूती नहीं दे रहा है। यह आपको समझने के लिए हमने बताया था। अब यहां मान के चलिए कि किसी भी ग्रह को बैठा लीजिए, मान लीजिए यहां बुध बैठ गया, बुध बैठ गया 29 अंश पे। अब 29 पे बुध जो है वह 29 अंश पे बैठ गया। ये संख्या क्या है? 5। तो हमने बताया था आपको 5 की संख्या क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या में जब 29 पे है तो हम आपको बताए थे कि बाल्य, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। तो यहाँ पे जो बुध बैठा वह मृत अवस्था में है। वही कंडीशन अगर सूर्य राहु के साथ या मंगल के साथ या शनि के साथ अगर हो रहा है तो दिक्कतें आएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम यह ध्यान देते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली ऐसी हो कि जिसमें मुख्य रूप से यह ध्यान दिया जाए कि जो जातक है उसकी कुंडली में यह योग प्रबल कैसे बन रहा है। हम ध्यान देंगे कि अगर किसी की कुंडली में संख्या क्या है कि मंगल जो है वो उच्च का होता है। कहाँ होता है? तो 10 में। 10 में मंगल, अमंगल यहीं बैठ गया तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए, मंगल कर्मस्थान में बैठ गया और षष्ठ में शनि बैठ गया और तृतीय में सूर्य बैठ गया और यहां पे शुक्र बैठ के, सूर्य बैठ गया और राहु भी यहीं बैठ गया। और यहां पे शुक्र या गुरु ही बैठ गया, गुरु यहां बैठ गया। अब गुरु की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, शुभ ग्रह है, लेकिन मंगल यह मान के चलिए कि मंगल कितने पे? तो यह 17 डिग्री पे है। अब 17 डिग्री पे मंगल का होना यह है कि ये संख्या है सम, तो सम संख्या में 17 पे होना 0, 6, 7, 12, 13, 18, 13 से 18 के बीच में है तो मृत, वृद्ध और युवा। तो यह जो मंगल है वह युवा अवस्था में है। इसलिए हम ऐसा डिसीजन लेंगे कि यह जो जातक है वह रक्षा सेवा में जाएगा और उच्चस्थ पद को जाएगा और यह उसमें बेहतर सेवा देगा।
आज की कक्षा यहीं संपन्न होती है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।